हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्रिएशन। इंसान या जानवर ही सिर्फ मांस नहीं खाते, बल्कि कुछ पौधे भी होते हैं जो कीट पतंगों का शिकार कर अपना पेट भरते हैं। ऐसे पौधों की बनावट और इनसे निकलने वाले पदार्थ शिकार में मदद करते हैं। कई पौधे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो इसी ताक में है कि कोई कीड़ा उन पर आकर बैठे और वो उनका शिकार कर ले। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में। विनस फ्लाईट्रैप। इस पौधे का वनस्पति नाम डायोनिया मुसिपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भाग में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। ये पौधा सभी को पता होगा, आपने इसको कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, पर ये फिल्मों में दिखाए गए से छोटे आकार का होता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसके मुंह में अगर कीड़े और छोटे जानवरों के बजाय कुछ और चला जाए तो ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर वहीं कीड़े और छोटे जानवर आ जाएं तो ये उन्हें लपक लेता है। अगर कोई भी कीट इनमें से किसी को छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ब्लेडरवर्ट। इस पौधे का वनस्पति नाम है यूट्रिकुलेरिया। यह मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती हैं। इनकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इसमें वे सूक्ष्म प्राणी पकड़ लिए जाते हैं जो जलधारा के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वाल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद वाल्व खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पिचर, हिंदी में इसे घटपर्णी कहा जाता है। इस पौधे का वनस्पति नाम नेपथीन्स खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है। इसके मुंह पर पत्ती का एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद, मीठा तरल पदार्थ निकलता है जिससे कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की नली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद उनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। ये पौधा इतना पैशाचिक है कि ना ये सिर्फ अपनी सुगंध से कीड़ों को अपनी ओर खींचता है, बल्कि अपने अंदर कई रास्ते बनाए हुए हैं जिससे कीड़ों को लगता है कि वे इनसे बाहर आ जाएंगे, पर वो और अंदर चले जाते हैं। सनड्यू। इस पौधे का वनस्पति नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे भारत के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन द्रव पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कोबरा लिली। इस पौधे का वनस्पति नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ओरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं जो फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता है कि यह पादप पाचक एंजाइम्स नहीं पैदा करता है, जबकि इसके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करती है। इस प्रकार मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है।
ये पौधे इस बात के भी उद्दक हैं कि चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, जीव जीवित रहने के लिए मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को कैसे ढालना है और क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, यह सीखा जा सकता है इन पौधों के व्यवहार से। संक्षेप में कहें तो मांसाहारी पौधे जीवन की अद्भुत जिजीविषा का परिचय देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।